नमस्कार दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए फॉर्म निकाल दिए हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन-कौन से बच्चे इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप bhuonline.in ये BHU के स्कूल एडमिशन्स के लिए एक वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। इसमें आप देखेंगे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि SET सेट के नाम से एक एग्ज़ाम होता है सेशन 21-22 के लिए। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मार्च 2021। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये लिंक खुल के आएगा और इस लिंक में आप देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ये इनके दो स्कूल हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। इन स्कूल में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आपको अपना ईमेल आईडी रेडी रखना है, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो ऑफ द कैंडिडेट का स्कैन फोटो होना चाहिए जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट या गार्जियन या पेरेंट के स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए और कैंडिडेट के भी स्कैन सिग्नेचर आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके साथ में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ATM कम डेबिट कार्ड और UPI ID इनके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। आपको हर एक एप्लीकेंट लॉगिन, जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना एक एप्लीकेंट लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। उस लॉगिन के लिए अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो साइन इन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करेंगे आपको ये बहुत सारी जानकारी आपसे मांगेगा। उन सब डिटेल्स को आपको भरना है। आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसका क्या सेक्स है यानी कि मेल या फीमेल है वो डालना है। और उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना कंप्लीट एड्रेस, उसके नीचे आपको फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है एप्लीकेंट का। उसके बाद आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपका लॉगिन कंफर्मेशन हो जाएगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए आप साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए फॉर्म भरने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं। आपको सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इन्होंने अपना कंप्लीट प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है। इस प्रोस्पेक्टस में पूरी जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। तो मैं आपको इस PDF से आपको जल्दी से बता देता हूँ किस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल, ये आपको मैंने अभी बताया था www.bhuonline.in। इस वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की दी हुई है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 31 मार्च 2021 तक लास्ट डेट दी हुई है इसकी। उसके बाद अगर आपको कोई करेक्शन करना है फॉर्म में तो डेट ऑफ करेक्शन इफ एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो करेक्शन डेट इन्होंने 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक दिया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब से इशू होंगे? आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड 5 मई 2021 ऑनवर्ड टिल एग्जामिनेशन डेट्स। जिस डेट में एग्जामिनेशन होगा तब तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होता है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 11th में आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, क्लास 11th में बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए, क्लास 11th में मैथ्स स्ट्रीम के लिए। इनके लिए आपको इतने 6, 9th, 11th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो आप ये डेट आप देख लीजिए
कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट 14 जून 2021 मंडे को होगा। टाइमिंग इसका होगा 8 बजे से 10 बजे तक। उसके बाद 9th क्लास का 15 जून 2021 में ट्यूसडे को होगा। इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। 2 घंटे का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्लास 11th के लिए 16 जून को होगा। क्लास 11th का आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए 16 जून को होगा। इसी प्रकार से क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए 17 जून को होगा और 18 जून को क्लास 11 मैथ्स स्ट्रीम वालों के लिए होगा। प्रोविजनल आंसर की विल बी अपलोडेड टू इनेबल कैंडिडेट चैलेंज क्वेश्चंस ऑन। आपके एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद 25 जून को प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर देयर चैलेंज बाई। कैंडिडेट को अगर आंसर की में कोई चैलेंज लगता है तो वो 27 जून को शाम को 8 बजे तक अपना चैलेंज दर्ज करा सकते हैं। फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन, और आपके फाइनल आंसर की 30 जून 2021 को अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। उसके बाद डेट ऑफ सेट 2020-21 रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका होगा। 10 जुलाई 2021 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब आपके जो इम्पोर्टेंट डेट है वो डेट ऑफ काउंसलिंग है एडमिशन फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको एक्सटर्नल कैंडिडेट बोल रहे हैं ये। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की काउंसलिंग क्लास 6 की 22 जुलाई को होगी, क्लास 9th की 23 जुलाई को होगी और क्लास 11th की मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए 24 जुलाई। उसके बाद क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए 26 जुलाई, क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 27 जुलाई को काउंसलिंग होगी। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ दी, क्लास 11th में CHBS यानी बॉयज़ स्कूल के लिए 27 को होगी और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स गर्ल्स ओनली, गर्ल्स के लिए 27 को होगी। इसी प्रकार से क्लास 11th की जो गर्ल्स स्कूल है उसकी 28 को होगी आर्ट्स स्टूडेंट की। और क्लास 11 पेड सीट, इन पेड सीट मीन्स कुछ लोग इनकी पेड सीट भी है जो कि ओनली बॉयज स्कूल के लिए हैं, उनकी काउंसलिंग 28 जुलाई को होगी। तो ये इनका काउंसलिंग शेड्यूल है। यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021, ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा बच्चों का, वो देखने वाली बात है। अगर आपका बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसकी उम्र 10 years to 12 years एज ऑन September 30, 2021। 30 सितंबर 2021 को बच्चे की उम्र 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी बिफोर 39। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी बिफोर 39/2009 और आफ्टर 39/2011। इसके बाद में और इसके पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। एंड पास्ट क्लास से फ्रॉम ए स्कूल, जिस स्कूल से भी उसने क्लास 5th को पास किया हो तो ये डेट ऑफ बर्थ उसकी होनी चाहिए। 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए। क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 9th का 13 years to 15 years एज ऑन September 30, 2021। तो ये इन्होंने क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। बच्चे का जन्म 30/9/2006 और से लेकर 30/9/2008 के बीच में होना चाहिए। क्लास 11th के लिए 18 years मैक्सिमम एज ऑन September 30, 2021। 18 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 सितंबर 2021 को। और डेट ऑफ बर्थ विल नॉट बी बिफोर 39/2003। 30/9/2003 से पहले की उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। एंड पास्ट क्लास 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज एज अंडर नोटेड। यहाँ पर क्लास 11th में एडमिशन के लिए कुछ रिक्वायर्ड परसेंटेज है, उतनी परसेंट बच्चे की क्लास 10th में होनी चाहिए। तो जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं उनके लिए 60% मार्क्स एंड एबव इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर उनका जो इक्विवेलेंट ग्रेड है वो होना चाहिए। 50% मार्क्स एंड एबव और इक्विवेलेंट इन एसेंशियल इन ईच मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में। 55% मार्क्स एंड एबव इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट कॉमर्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एग्रीगेट 55% मार्क्स दिए हुए हैं। एंड क्लास 10th पास्ड फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कोई इन्होंने परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं लगाया, ओनली पासिंग मार्क्स होंगे तब भी आप एलिजिबल होंगे। नाउ एक और चीज़ ये, इन एडिशन टू द एबव कैंडिडेट
shall be eligible for admission to the above classes only if or she gets a minimum 33% in the school entrance test in which he or she is appeared। मतलब जो आपका स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें कम से कम 30% मार्क्स आपके आने चाहिए। दीज क्राइटेरिया विल ऑल्सो अप्लाई इन केस ऑफ the sons and daughters of BHU employee and candidate belonging to SC/ST physically challenged will be eligible for admission on securing aggregate 25% marks। जो BHU के एम्प्लॉई हैं और उनके जो SC/ST और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आते हैं तो उनको एंट्रेंस एग्जाम में 25% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट कितनी है? बॉयज स्कूल में क्लास 6 के लिए 90 सीट्स हैं, क्लास 9th के लिए 100 सीट्स हैं एंड क्लास 11 मैथ्स स्ट्रीम के लिए 38 + 50। ये इन्होंने इसको स्टार कैटेगरी में रखा हुआ है। तो देखते हैं स्टार का मीनिंग क्या हुआ है। तो ये इसमें डिटेल दी हुई है कि कितनी सीट आपको अवेलेबल हैं सभी स्ट्रीम के लिए। और गर्ल्स स्कूल के लिए 6th क्लास में 50, 9th क्लास में 20 एंड 11th क्लास में मैथ्स स्ट्रीम के साथ 17, 11th क्लास में बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ 16, 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 25, 11th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ 50 सीट। इतनी सीट इसमें अवेलेबल है। तो इस प्रकार से इस बुलेटिन में आपको पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझ सकते हैं। अब एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें क्लास 6 के लिए द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 5th स्टैंडर्ड कंप्राइजिंग 100 MCQ ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस। ये सब्जेक्ट के टोटल 100 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए। और क्लास 9th के लिए द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू ऑफ क्लास 8th स्टैंडर्ड। क्लास 8th स्टैंडर्ड का होगा जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। और सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सब्जेक्ट इसमें होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस। इन सब्जेक्ट के 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे क्लास 8th स्टैंडर्ड के। क्लास 11th के लिए द टेस्ट क्वेश्चन पेपर विल बी अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सब्जेक्ट मैथ्स ग्रुप के लिए होंगे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज। और जो बच्चे बायोलॉजी ग्रुप के हैं उनके लिए सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल स्टडीज। ऐसे ही आपको कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जनरल मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। इन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस आएंगे जो कि क्लास 10th स्टैंडर्ड के होंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपको ये हाईलाइट किया हुआ है, इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम में मेथड्स ऑफ आंसरिंग द टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगी उसमें आपको OMR शीट मिलेगी और उस OMR शीट में आपको किस तरीके से आंसर मार्क करने हैं उसका पूरा मेथड यहाँ पर बताया गया हुआ है। आपको पूरी जानकारी दी हुई है, इसमें आप अच्छे से पढ़ें। इसमें मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है ओनली। और ही या शी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल अप रोल नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द आंसर शीट बाई डार्किंग द एप्रोप्रिएट ओवल्स बाई ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको अपना और रोल नंबर लिखना है और ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज करना है। तो इस तरीके से आपको एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको लगता है कि इसका सेकंड ऑप्शन सही है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से आपको सेकंड ऑप्शन को ऐसे डार्क करना है, कंप्लीटली डार्क करना है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। अब इसमें और जानकारी दी हुई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अवेलेबल इन क्लास 11th। क्लास 11th में हिंदू बॉयज स्कूल में साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो बच्चे आप इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। मैथ्स ग्रुप के लिए दिया हुआ है, बायोलॉजी ग्रुप के लिए दिया हुआ है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए भी साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू करें और उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगेन उन्होंने बताया हुआ है कि जो पोर्टल है एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये www.bhuonline.in ये पोर्टल है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या एंट्रेंस टेस्ट फीस, उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट की कितनी फीस ली जाएगी वो आपको दी हुई है। द कैंडिडेट शैल पे द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी या एंट्रेंस टेस्ट फी। SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 300 रुपीज़
पे करना है और जनरल या ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 600 रुपीज़ पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आपको दिए हुए हैं, 2 पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी, इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पेमेंट मोड दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फी इन कैश थ्रू। कैश के थ्रू अगर आप देना चाहते हैं तो आपको चालान भरना पड़ेगा इन एनी ब्रांच ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी की ब्रांच में आपको चालान भर के देना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ इन्होंने बताई, द एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड विद द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या एंट्रेंस टेस्ट फी एट कंसेशनल रेट मीन्स फॉर SC/ST कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड अंडर SC/ST कैटेगरी। अगर आपने कंसेशनल फीस के साथ भरा हुआ है SC/ST कैटेगरी में तो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी का ही माना जाएगा। उसके साथ में इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने दिए हुए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सेट 2020 ऑनलाइन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल। फॉर्म की अवेलेबिलिटी 1 मार्च 2021 से अवेलेबल है और इसकी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं, तो आप इसको कम्प्लीटली अच्छे से देखें और देखने के बाद आप अपना फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद आप अपना एंट्रेंस टेस्ट है। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल बहुत ही अच्छे हैं और जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में इस फॉर्म एग्ज़ाम को क्लियर करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक पार्ट बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।